हेलो एवरीवन। तो कल अपन ने थेवेनिन थ्योरम का न्यूमेरिकल कर लिया, ठीक है। आज करेंगे नॉर्टन थ्योरम। पहले देखेंगे नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, स्टेटमेंट देखेंगे, फिर आगे इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम एक दूसरे के मतलब विपरीत हैं, मतलब एंटी हैं, ठीक है। उसमें क्या होता था नॉर्टन थ्योरम में, यहाँ जेड इम्पीडेंस था, जेड टी एच, ठीक है। इसमें सीरीज में था, जो वोल्टेज थी उसके सीरीज में था जेड इम्पीडेंस, लेकिन इसमें जो नॉर्टन थ्योरम होगी उसमें पैरेलल में होगा। देखते हैं आगे करते हैं, ठीक है। पहले जब जैसे भी क्वेश्चन दिया होगा उसको पहले तो मतलब अगर नॉर्टन थ्योरम पूछे तो जो जेड टोटल जेड निकालेंगे अपन वो पैरेलल में लगाएंगे, और अगर थेवेनिन थ्योरम पूछे तो सीरीज में। तो वो आगे देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्टन थ्योरम स्टेटमेंट क्या है इसका वो देखते हैं पहले। उसमें अपन ने वोल्टेज सोर्स लिया था, इसमें करंट सोर्स लेंगे नॉर्टन थ्योरम में। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। जो करंट सोर्स होगा उसके पैरेलल में ये इम्पीडेंस होगा, ठीक है। और उसमें वोल्टेज सोर्स था, उसके सीरीज में इम्पीडेंस था। बस ये अंतर है, ठीक है। तो देखते हैं मतलब इसके स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। देख, नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं जो भी करंट सोर्स प्राप्त करेंगे वो कैसे करेंगे, आई एन बोलेंगे, एन फॉर नॉर्टन, ठीक है, आई एन। उसमें टी एच बोल रहे थे थेवेनिन थ्योरम के लिए, जेड टी एच और ई टी एच, वो टी एच थेवेनिन को शो करता है, ठीक है। इसमें आई एन नॉर्टन थ्योरम के लिए, ठीक है। आई एन उसमें ई टी एच कैसे, एक दूसरे को रिलेट करके चलेंगे। उसमें ई टी एच कैसे निकालते थे, ई टी एच कैसे निकाला अपन ने, उसमें जो भी था यहाँ ए था पॉइंट, यहाँ बी था, और इसको जो भी ये लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था जेड एल या जेड आर जो भी था उसको हटाया था, ठीक है। उससे अपन को वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मिली थी, ठीक है। और जेड टी एच कैसे मिली थी, ई टी एच वगैरह को सबको शॉर्ट सर्किट कर दिया था, ठीक है। जो ई था या वोल्टेज सोर्स उसको शॉर्ट सर्किट करने पर मिला था। ये तुम पीछे उसमें देखना थेवेनिन थ्योरम। इसी प्रकार सेम उसके जैसे ई टी वो इसमें करंट सोर्स होगा, आई एन कैसे मिलेगा, वही जो ए और बी लास्ट पॉइंट है, जो आउटपुट के पॉइंट है, उनको शॉर्ट सर्किट करने से, ठीक है। और जेड एन क्या मिलेगा, जेड एन कैसे मिलेगा, इम्पीडेंस प्रतिबाधा, वही सेम उसको हटा दिया, जो भी सोर्स लगा हुआ था उसको हटा के, ठीक है। मतलब इसका स्टेटमेंट ये है। वही सेम उसके एंटी है थेवेनिन थ्योरम के, उसमें जो भी इम्पीडेंस लिया जाता था वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में होता था, और इसमें पैरेलल में होगा, करंट सोर्स होगा इसमें, ठीक है। तो प्रूव करते हैं इसको, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। नॉर्टन थ्योरम में उसमें थेवेनिन थ्योरम में सर्किट क्या था, जो लास्ट में इक्विवेलेंट सर्किट मिलता है वो लिखेंगे, ठीक है। ये था, या ई टी एच था, ये जेड टी एच था, ये लोड रेजिस्टेंस था जेड आर, या आई आर करंट थी, ये पॉइंट ए और ये बी। इसका भी जो इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इसमें करंट सोर्स होगा, कंपैरिजन देखना, दोनों की कंपैरिजन करेंगे। और इसमें जो जेड एन है वो पैरेलल में होगा। ये इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ वही लोड रेजिस्टेंस जेड आर, करंट वही आई आर, ठीक है। आई प्राइम ले लेते हैं, यहाँ आई आर है तो यहाँ आई प्राइम, ठीक है। वही ए और बी पॉइंट। यहाँ तक क्लियर। इसमें अपन को आई आर कैसे निकाले, आई बराबर वी अपॉन आर होता है, तो ई टी एच आर दो है, जेड और जेड टी एच और जेड आर, तो ये दोनों सीरीज में है, तो जेड आर प्लस जेड टी एच, ये अपन ने पहले निकाल ली थी इसको इक्वेशन। यह है थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है।
इसमें भी अपन करंट निकालते हैं, करंट और वोल्टेज सेम है, बताया नहीं ना कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं, उसमें भी करंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये प्रूव करते हैं पहले, फिर करेंगे न्यूमेरिकल, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। IR होता है ये, और IN कैसे निकालते हैं, मैंने स्टेटमेंट में क्या बताया था, IN कैसे निकालते हैं, A और जो B पॉइंट है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है ZR, इसको शॉर्ट सर्किट करके IN की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करते हैं, एक बार शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करने के माना SC, शॉर्ट सर्किट SC। ठीक है, ISC मिलेगी अपन को, क्या मिलेगी, ETH अपॉन ZTH। शॉर्ट सर्किट करने पर एक बार वो देख लेंगे सर्किट कैसे मिलेगा। ये तो रहेगा वोल्टेज सोर्स, ये ZTH, और इसको A और B पॉइंट। ठीक है, ये ETH, ये ZTH, यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करने पर करंट क्या फ्लो होगी, V अपॉन R होती है, तो ETH अपॉन ZTH। बिल्कुल क्लियर है। अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम करें तो इसको IN बोल सकते हैं, IN अपॉन बराबर ETH अपॉन ZTH। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। आगे देखते हैं। अब तुम देखो इस डायग्राम में IN जो करंट है IR प्राइम, ये कैसे निकालेंगे, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है A और B पॉइंट में, वो कैसे निकालेंगे। तुम एक चीज देखना, जो अपन ने कंसेप्ट 1 और 2 करवाया था उसमें ये दोनों पैरेलल है, तो इसमें करंट निकालनी A और B पॉइंट में। तो इसमें करंट निकालने के लिए I प्राइम R कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, वही कंसेप्ट है, उसको अच्छे से देख लेना, तुम बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, IR प्राइम कैसे निकालेंगे, टोटल जो करंट फ्लो हो रही है वो टोटल क्या हो रही है, IN है। ठीक है, और इसमें जो ये रेजिस्टेंस है या फिर इम्पीडेंस बोले, इसमें करंट निकालना है तो इसका पैरेलल वाला रेजिस्टेंस लेंगे, वोल्टेज में वही रेजिस्टेंस लेते हैं, बल्कि जो ये निकालते हैं इसमें इसके पैरेलल वाला रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल वाला ZN और नीचे दोनों का योग, ऐसे लेते थे अपन, ये इक्वेशन 3। ठीक है, IN की वैल्यू अपने पास है, रखते हैं, क्या आ जाएगा, I प्राइम R, IN की वैल्यू ETH अपॉन ZTH इंटू ZN अपॉन ZN प्लस ZR। ठीक है, जो यहाँ ZTH है इस वाले सर्किट में, ZTH ZN के बराबर है, ये ZTH इसके पैरेलल में था, इसके सीरीज में, तो नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग लेंगे तो ZTH ZN, तो लिखते हैं ETH अपॉन ZN इंटू ZN प्लस ZR, कैंसिल, I प्राइम R बराबर क्या आया, ETH अपॉन, अब ये EN के बराबर नहीं होगा, इसमें वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, इसमें तो करंट सोर्स है। ठीक है, तो ये ETH ही होगा, ZN प्लस ZR, ये इक्वेशन 4। अब तुम एक चीज देखना, इक्वेशन 4 और जो इसके द्वारा IR अपन को मिली थी सेम है, ये अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम थी और ये अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम। तो क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 की कंपैरिजन करने पर क्या बोल सकते हैं, IR बराबर I प्राइम R। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो अगर थेवेनिन थ्योरम सही है, ट्रू है, तो ही नॉर्टन थ्योरम ट्रू होगी, क्योंकि इसमें करंट और इसमें करंट सेम है। तो अपन थेवेनिन थ्योरम को लेके ही आगे कर रहे थे, उसकी कंपैरिजन करके ही। बाकी अगर क्वेश्चन आए तो पहले थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये इक्विवेलेंट जो सर्किट बनाया, जो तुल्य परिपथ बनाया, ये बनाना है। जैसे यहाँ ZTH होगा, यहाँ ETH और यहाँ लोड रेजिस्टेंस, ये बनाना है। ठीक है, और फिर नॉर्टन सर्किट बनाना है। तो अगर थेवेनिन प्रमेय सत्य है तो नॉर्टन प्रमेय भी सत्य होगी। ठीक है, अब तुम एक चीज देखना, अगर इसको जो इम्पीडेंस है
आई आर बराबर क्या है, ई टी एच अपॉन जेड आर प्लस जेड टी एच, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इसको एडमिटेंस प्रवेश्यता की फॉर्म में लिखे, प्रवेश्यता को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। ठीक है, पहले भी किया था। इसकी फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, पहले बताया था, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जेड जो या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सॉरी अपन नॉर्टन थ्योरम में कर रहे थे, तो ये आई आर प्राइम लेंगे। ठीक है, आई आर प्राइम, ये तो उसके अकॉर्डिंग था, थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो आई एन जेड एन अपॉन जेड एन प्लस जेड आर। ठीक है, तो अगर इसकी एडमिटेंस फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, आई आर प्राइम बराबर आई एन, ऐसे कैसे, इंटू 1 अपॉन वाई एन हो जाएगा, अपॉन 1 अपॉन वाई एन प्लस 1 अपॉन वाई आर। 1 अपॉन में चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, वाई एन, ये इसकी एलसीएम लेंगे, वाई एन वाई आर। ठीक है, ये तो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाई एन वाई आर प्लस वाई एन। ठीक है, वाई एन से वाई एन कैंसिल, और जो आई एन था ये सेम, ऐसे कैसे आई एन, तो अपने पास क्या आया, किधर लिखूं, यहाँ लिखती हूँ, तो अपने पास क्या आया यहां से, आई आर बराबर प्राइम था आई एन वाई आर अपॉन वाई एन प्लस वाई आर, ये इसकी एडमिटेंस फॉर्म में, प्रवेश्यता की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर अपन को y दिया हो, एडमिटेंस दिया हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में इम्पीडेंस दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल क्लियर है, तो ये थी नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, कैसे करेंगे वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कल ये भी देखेंगे कि कैसे अपन ने आई एन निकाली और जेड एन निकाली, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आए तो एक बार पूछ लेना, पर्सनली कर देना मैसेज। ओके, ठीक है।